ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली का डेट है 7/3/2005। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मेंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। सो आज विशेष शिव जयंती दिन है ना, सो इसलिए बाबा भी बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। हम बच्चे भी बर्थडे मनाने के लिए बाबा के सामने बैठे हैं। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसलिए यह बर्थडे है, अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। सो बाबा कह रहे हैं ये बर्थडे अलौकिक और न्यारा प्यारा क्यों है? क्योंकि बाबा अवतरित होते ही यज्ञ रचे है और यज्ञ में ब्राह्मणों भी है ना। सो बाबा कह रहे ये तो अलौकिक बर्थडे है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, यह सारे कल्प में ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। तो देखिए बाबा कह रहे एक तरफ बाप निराकार है और दूसरे तरफ बाबा जन्मदिन भी मना रहे हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। सो बाप निराकार है ना, सो इसलिए ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होने से हम जन्मदिन मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो। यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और गर्भ परम धाम में चलने में भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। सो बाबा कितना अच्छे से बाबा कह रहे। सो बाप और बच्चों का प्यार का स्वरूप है, संगम में भी हम बाप के साथ है, अवतरण में भी साथ हुआ और परिवर्तन का कार्य है ना, स्थापना और परिवर्तन कार्य होता है ना, स्थापना और विनाश, वो परिवर्तन का करने का कार्य में भी हम साथ साथ है और गर्भ परंदा में भी हम बाप के साथ ही चाहते हैं। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। सो अभी बाबा भक्तों से बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात समान बनना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हम शिव जयंती मनाना अर्थात समान बनना, मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना, तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सदा उत्सव अर्थात सदा उत्साह में रहने वाले। सदा है या कभी कभी है? सो बाबा पूछ रहे सदा उत्साह में रहते या कभी कभी? वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। ये अंडरलाइन का सेंटेंस है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा ये
उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे श्वास के बिना हम रह नहीं सकते ना, सेकंड सेकंड श्वास लेते हैं ना, सो ऐसे ही ब्राह्मण आत्मा ये उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से, दूर दूर से भाग करके आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पद्मा गुणा खुशी की तालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। देखिए, बाबा कह रहे आज सच्चे भगत, जो भावना भगत रहते हैं ना, सच्चे दिल से पूजा करते हैं, सो सच्चे भगत को बाबा याद कर रहे हैं। वह व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। सो ये है हमारा व्रत, सारे जीवन संपूर्ण पवित्र बनना। वह खाने का व्रत रखते हैं, आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। सो हमारा व्रत है मन का भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखना। ये अंडरलाइन की सेंटेंस है। पक्का व्रत रखा है ना। सो बाबा पूछ रहे, ये दोनों पक्का व्रत रखे हैं, एक संपूर्ण पवित्र बनना और मन में भी कोई व्यर्थ नेगेटिव संकल्प नहीं करना, ये है ना हमारा व्रत। यह डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। यह कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडिया हिला रहे हैं ना, माया देख रही है, झंडिया हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना। सो बाबा पूछ रहे, सो जैसे पवित्र वृत्ति होती है तब पवित्र दृष्टि, पवित्र कृति होती है, ऐसा व्रत रखा है ना। पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ ही नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। सो बच्चे कंप्लेन कर रहे, जब किसी को देखते हैं ना तब थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है, तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। सो बाबा कह रहे, जब आप किसी को देखते हैं ना, आंखों के साथ भ्रुकुटी भी है ना, सो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है। सो बाबा पूछ रहे, जब बाबा हमको दृष्टि देते हैं ना, सो बाबा भ्रुकुटी देखते हैं या आंखों देखते हैं, क्या मालूम पड़ता है हमें? साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, जब भी हम किसी का फेस देखते हैं ना, तब हम भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखना है। तो यह व्रत लो। सो ये
तीसरा व्रत है, पहला है बाबा ने कहा ना संपूर्ण पवित्र का जीवन निभाना है हमें। इसमें मन का भी व्रत रखना, मन से व्रत संकल्प का व्रत, और किसी को देखे तो भी हम भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा ही देखना है। तो यहाँ व्रत लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। सो बाबा कह रहे, जब हम किसी को देखते हैं ना, आत्मा देखे तो वृत्ति से शुभ रहेगी, और साथ साथ वृत्ति से वायुमंडल भी बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। सो यह है डबल फायदा। जब हम किसी को आत्मा देखने से वायुमंडल भी श्रेष्ठ हो जाएगा, और हमारा स्व पुरुषार्थ वो भी हो जाएगा। सो पुरुषार्थ और सेवा दोनों हो जाएगा, तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। सो हमारा वृत्ति इतना श्रेष्ठ बनाना है, जो कैसा भी विकारी पतित आपके सामने आए तो वृत्ति के वायुमंडल से वो परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्मृति माना स्वरूप भी बनाए हमें, स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रूह रूहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। सो बाबा कह रहे, सो किसी का विशेषता हम जब देखते हैं ना, हम यही सोचना है कि ये विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है हमें, है ना, प्राप्ति जो हो चुका है, और जो भी विशेषता जो हम में है या दूसरों में है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे। सो बाबा पूछ रहे, जब दाता बाप को भूल के हम लेवता लेवता को याद करते हैं, प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं बोले ना। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, बाबा बोलते हैं, तो सहयोग तो मिलता ही है हम बच्चों को, मगर सहयोग दिलाने वाला दाता बाप है, दाता को नहीं भूलना है हमें। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, तो बाबा ये भी कह रहे, ये भी बर्थडे का व्रत है। किसी किसी का विशेषता को देखे तो ये प्रभु प्रसाद है, ऐसा हमें स्मृति में लानी है। वृत्ति बदल गई है, तब हमारा वृत्ति बदल जाती है। संपन्न पवित्रता, यह सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त है। सो बाबा पूछ रहे, अभी आप सभी हम सभी 1 मिनट अपने आप को चेक करेंगे। छोटी छोटी जो बाल बच्चे जो है ना, वो विकार, उसको हम छोड़े हैं क्या? वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा
पोत्रे द्रोत्रे से प्यार होता है। माताओं का प्यार होता है ना, तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कई कहते हैं, आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। सो पापा कह रहे, कई बच्चे क्या कहते हैं, पापा हम हमारे में तो आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी पवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है। सो बाबा पूछ रहे, छोटे छोटे रूप में भी पवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। वह एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी तो बाबा कह रहे हैं, सॉरी, कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। वह एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक में शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, ये बॉडी कॉन्शियस का मैं से अभिमान भी आता है, देह अभिमान, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है। क्योंकि अभिमान की निशानी है, वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, जब अभिमान रहता है ना, तब वो अपने अपमान को सहन नहीं कर सकते, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मेपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। सो बाबा कह रहे, जैसे भक्त लोग बलि चढ़ाते हैं ना, बकरी को बलि चढ़ाते हैं। सो आप भी आज आज मेपन का बलि चढ़ाना है। यह नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। सो बाबा कह रहे, अभी हम तो करेंगे बाबा, देखेंगे बाबा, ऐसे नहीं कहना है। समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। सो बाबा कह रहे, ये बॉडी कॉन्शियस जो मैपन है ना, उसको आप समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है, कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है? सो बाबा कह रहे, कोई नई बात तो नहीं है, हम कितने बार बॉडी कॉन्शियस को हम समाप्ति किया है ना? सो कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है? कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प बने हो, बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है? बाप दादा समझते हैं, संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। सो इस सहज पुरुषार्थ से 21 जन्म का जीवन
स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। तो बाबा क्यों आए हैं? हम बच्चों को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। तो ये है विधि। मेहनत से मुक्त होने के लिए परमात्मा प्यार मोहब्बत में हम मेहनत से मुक्त बन जाते हैं। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं, जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है। मुक्त होने का साधन है मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार। सो मेहनत से मुक्त होने का साधन है मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार। प्यार में लवलीन और महामंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली है, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। सो बाबा हमें जो जो खजाने दिए ना उसको हम समय पर कार्य में लगाना है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी। दृढ़ता को यूज करो। सो बाबा कह रहे अभी दृढ़ता को यूज करके हमें इस मेहनत से मुक्त बननी है, सहज पुरुषार्थी बनना है, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? सो इम्पोर्टेंट लाइन है। बाबा हमें जोश भर रहे, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही है, और हर संकल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। सो बाबा कह रहे करना ही है। देयर इज नो ऑप्शन नहीं है यहाँ, हमें करना ही है। करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है। सो ये बाबा कह रहे ना, ये इस महावाक्य से हमें दृढ़ता की शक्ति बढ़ेगी, है ना। करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश है, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहां तहां से बर्थडे की मुबारकें आई है, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना? बाबा आपने कर दी कमाल। तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। सो बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे, सम्मुख बैठे वालों को भी देख रहे, और जो दूर जो नहीं है ये मधुबन में दूर बैठे हैं ना, उनको भी बाबा देख रहे। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा है और मन के संकल्प पहुंच रहे हैं। यह निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना ली, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी है,
सदा दुआओं से ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना, सहज है। जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ, झंडिया हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं, सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं लेना और दुआएं देना। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती है। सो चार ही सब्जेक्ट्स आ जाती है दुआएं देने और दुआएं लेने में। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना, सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वह हाथ उठाओ। आपका तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पद्मा गुण मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों से आए हैं? 69 देशों का मुबारक हो। 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितना अच्छा है, आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना, सहज आ गए ना। जहां मोहब्बत है वहां कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो, याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना, बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी कुछ मेहनत आई तो मेहनत का काम आवे तो दिल से कहना, बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मना लिया ना, बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, ओम शांति। एक मिनट हम बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर, बाबा ने कहा कि जिसको भी देखो तो विभूति के बीच में चमकता हुआ हीरा, बस वही देखो। हाँ जी, ओम बोलिए। शांति जी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं हम जब औरों को देखते हैं तो हम कहते हैं ये बहुत मीठा है, ये बहुत हमें सहयोग दे रहा है, हम उसकी विशेषता देखते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि विशेषता दे कौन रहा है, क्योंकि इस संगम युग में हम ब्राह्मणों की जो भी विशेषता है वो सब बाबा की ही देन है। तो हम देने वाले को भूल जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं अगर हमें मेहनत से छुटना है तो बाबा से मोहब्बत रखना है। अगर हम बाबा से मोहब्बत नहीं रखेंगे तो मेहनत लगेगी। सिर्फ हमें अगर मेहनत से ये करना है तो सिर्फ बाबा कहना है, मेहनत भी लगी तो बाबा बाबा से मोहब्बत रखना है सच्चे दिल से। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि संगम युग का वरदान ही है सहज पुरुषार्थ। तो हमें सहज पुरुषार्थी बनना है तो हमें 21 जन्म का सुख की प्राप्ति मिल जाएगी और बाप दादा मेहनत से मुक्त करा देंगे हमें। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने कहा है कि दुआएं लेने से और दुआएं देने से इसमें 4 सब्जेक्ट आ जाता है, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो ये बहुत सहज पुरुषार्थ है। ओम शांति।
हाँ जी, बोलिए नीना सिस्टर। और बाबा ने कहा है कि ये बर्थडे जो है अलौकिक है, क्यों? वो बोलते हैं कि बाप तो निराकार है और फिर भी आप सब जन्मदिन मना रहे हो, इसलिए अलौकिक है क्योंकि अवतरित होना ही जयंती मनाना है। मुबारक लेने की है और देने की इसलिए क्योंकि ये अवतरित होते हैं, इसलिए अलौकिक है। ये समझ ठीक है ना? ऐसे ही अलौकिक इसीलिए है क्योंकि अवतरित होते हैं बाबा ब्रह्मा बाबा के उसमें, हाँ जी, इसीलिए लौकिक में रहते हुए हम अलौकिक बाबा आके बच्चों से बात कर रहे हैं, तो ये अलौकिक हो गया। हाँ जी, अलौकिक भी है और न्यारा प्यारा भी है। हाँ जी, यस। दृढ़ता को यूज करने की विधि क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। बाबा बोले, ओम शांति दीदी। बाबा बोले कि दृढ़ता को यूज करने के लिए हमें इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना होगा कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? करेंगे नहीं, कहना है, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है, यह निश्चय रखना। ओम शांति। हाँ जी, तो इस स्मृति को हमें बार बार लानी है, तब दृढ़ता की शक्ति जी बढ़ेगी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा बोला যে দোয়া দেনা দোয়া লেনা ये হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুরুষার্থ। দোয়া देना धोना लेना लेने से 4 सब्जेक्ट आ गया। ओम शांति। हाँ जी, चार 4 सब्जेक्ट आ गया মানে ये 4 सब्जेक्ट হচ্ছে ধারণা সেবা আর ধারণা সেবা আর হচ্ছে ज्ञान और योग। हाँ जी, ज्ञान और योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट आ गया। ओम शांति। बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। आज तो बाबा ने इतना नशा चढ़ाया कि पद्मा पदम गुणा हम लोग खुशी की थालियां भर भर के बाबा ने मुबारक दी है हमको शिव जयंती की। और बाबा कहते हैं कि भक्त लोग तो पुकारते हैं, भजन गाते हैं, और हम भी भक्ति में ये करते थे, पर हमारा मनाना है शिव जयंती मनाना मीन्स समान बनना, बाबा के समान बनना। और फिर बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियां विशेषता प्रभु प्रसाद है, तो सब कुछ निमित्त भाव से, किसी का पर्सनल नहीं है, दाता को जो देने वाला है उसको नहीं भूलना है, निमित्त भाव रखना है, ट्रस्टी बनना है, करण करावनहार एक बाबा। और बाबा कहते हैं कि जब भी देखें तो आत्मा को देखें, सदा यही ध्यान रखना है और सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना है। ब्राह्मण जीवन का भोजन ही है उमंग उत्साह। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने कौन सा व्रत के बारे में बताया? मैं बोलूं दीदी? हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने कहा कि हम बड़ी बड़ी चीजें तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में छोटा सा अंश हमारे विकारों का रह जाता है। तो जब ये अंश रहता है तो ये अंश का बहुत बड़ा वंश बन जाता है। और ये अंश हो, छोटा विकार हो या बड़ा विकार हो, दोनों आते कहाँ से हैं? मैंपन, बॉडी कॉन्शियसनेस, मैंपन बॉडी कॉन्शियसनेस का। तो बाबा ने कहा अब आज तुम आए हो तो इस मैं को बाप को देकर समर्पित कर दो। ओम शांति। बोलिए मीनू सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने संपूर्ण पवित्रता का व्रत धारण करने को कहा है। उसमें फिर सभी कुछ आ जाता है, मन वचन कर्म से, और स्वप्न में भी हमें अपवित्रता ना हो, और मैंपन का त्याग करने का व्रत लेने को कहा है बाबा ने। ओम शांति दीदी, यही पॉइंट बोलना था कि संपूर्ण पवित्रता का व्रत,
स्वप्न में भी निगेटिव ना हो कोई चीज, सारी जो वृत्ति है, दृष्टि है, उसको चेक करते रहना है कि आंखों को, फिर बाबा ने कहा कि, और विधि भी बताई कि आप चेहरा देखते हैं तो चेहरे में वो चमकता हुआ सितारा देखें, आंखों को ना जैसे बाबा देखता है कि बस स्टार, बस एक वहीं पर दृष्टि जाए। इसकी विधि भी बाबा ने बताई है, संपूर्ण पवित्रता, क्योंकि अगर चेहरा देखेंगे तो बाबा कहते हैं कि कुछ भाव विचार आ सकता है, इसलिए एकदम दृष्टि वहीं पे फोकस हो। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा ने इतना छोटी छोटी विधियां बताई ना संपूर्ण जीवन पवित्र बनने के लिए। पहला है आत्मा को ही देखना। तो दूसरा है जो भी प्राप्तियां है, जो भी विशेषता है, वो प्रभु प्रसाद है, वो भी एक विधि है ना, जिससे वो छोटी छोटी जो अपवित्रता के रूप में आता है ना अंश, वो समाप्त हो जाती है। जी, दे अभिमान न ला। जी दीदी। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? मीनू सिस्टर, आपका माइक ऑन है। अच्छा, ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कुमारों को भी अलर्ट किया कि कुमारों को माया सुन रही है, पवित्र बनना ही है, व्रत रखना है, अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। जैसी वृत्ति होगी वैसी दृष्टि, कृति, स्वतः ही ऐसा ही व्रत रखना है। तो कुमारों के लिए बाबा ने अलर्ट किया, पवित्र शुभ वृत्ति दृष्टि, जब एक दो को देखते हो तो फेस को देखते रहो, तो भ्रिकुटी के बीच में चमकती आत्मा को ही देखना है। ओम शांति। हाँ जी। सो मेहनत से मुक्त बनने के लिए कौन सा साधन है? ओम शांति दीदी। दुआएं देना, दुआएं लेना। बाबा से प्रेम। हाँ जी, बाप से दिल का प्यार। जी मोहब्बत बाबा से। हाँ जी। सो इसके लिए महामंत्र है ओम शांति सिस्टर। मन मना महामंत्र है मन मना भाव का मंत्र कहा बाबा ने। तो बाबा ने कहा इस यंत्र को काम में लगाओ। आज बाबा ऐसे खुश हो रहे थे, बाबा बोलते मुझे अपने बर्थडे की खुशी नहीं है ना, उतना बच्चों के बर्थडे की खुशी है। जैसे माँ बाप होते हैं ना लौकिक में, तो अपने बच्चे के बर्थडे में कितना खुश होते हैं, ऐसे आज बाबा इतने खुश लग रहे थे बच्चों को देख देख के। और बाबा बोलते हैं ये कमाल किसकी है? बच्चों की है। हम कहते हैं बाबा आपकी कमाल है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी कमाल है। ऐसे बाबा निरंकारी बन जाते हैं। ओम शांति दीदी। आज विशेष बाबा के आंखों में इतना प्यार भरा था, वो प्यार का सागर ऐसे लग रहा था झलक रहा है बाहर। हाँ जी। सच में बाबा हम बहुत लकी हैं, हम सब। शुक्रिया बाबा का। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ बाबा, ओम शांति दीदी। बाबा बोलते हैं कि साथ साथ का वायदा किया है, तो साथ साथ अवतरण भी हुआ है, कंबाइंड अभी संगम ऊपर भी साथ साथ है, परिवर्तन का कार्य भी साथ साथ करना है, और परम धाम में भी साथ साथ जाना है। तो बाबा ने आज बहुत सारा प्यार दिया, मैंने आंखों में आंसू आ रहे थे इतना, मैंने सामने वालों को भी दिया, और बाबा बोल रहे थे कि मेरे सामने जो नहीं है मेरे दिल तक पर है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। ओम शांति। इसी पॉइंट पे बाबा ने तो आज ये भी कहा कि बच्चे तो इस डायमंड हॉल की रौनक हैं, एंड बाबा कह रहे हैं सबको देख के अच्छा दृश्य है, तो बाबा ने तो बहुत ही प्यार दिया आज, सच में। हाँ जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं वो व्रत रखते हैं एक दिन का, तुम्हारा व्रत है सारी जीवन पवित्रता का। वो व्रत रखते हैं, बाबा कहते हैं खाने का, और तुम्हारा व्रत है व्यर्थ संकल्पों से संपूर्ण मुक्त होने। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने 2 वरदान दिए, सहज पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी।
बाबा ने बोला ये वरदान अपने पास रखो। मुश्किल क्यों होता है? बाबा को अच्छा नहीं लगता मेहनत करते बच्चे तो। बाबा ने बोला सहज रहो, सहज पुरुषार्थ करो। ओम शांति। हाँ जी, इसलिए अब बाबा ने अंत में कहा ना, दिल से कहना, कुछ भी मेहनत का काम आवे तो दिल से कहना बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बाबा इतना सिंपल फॉर्मूला बाबा ने बताया। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने ये भी कहा है कि जो भक्त लोग है वो बकरे को बलि चढ़ाते हैं और हम है मैं के जो कहते हैं उसको बलि चढ़ाते हैं आज के दिन। हाँ जी, सो मेपन को बलि चढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा किया समर्पण, बाबा को कंप्लीट समर्पण, सब हाँ जी, कुछ बाबा का, मन बुद्धि से बाबा के, सब बाबा का, मेरा कुछ भी नहीं। और ओम बोलिए शांति। मीनू सिस्टर। हाँ जी, निमित्त भाव होगा तो ये सब अपने ऑटोमेटिकली हो जाएगा। निमित्त भाव रखेंगे, ये जरूरी है। हाँ जी, यस, निमित्त में ट्रस्टी हूँ, बाबा करण करावनहार है। जी जी। हाँ जी, और शांति दीदी, मैं शब्द आता है तो मैं आत्मा, ये समझना है तो अपने आप सब हो जाएगा। और हाँ मेरा जी, शब्द आता है तो मेरा बाबा। हाँ जी, ये भी एक विधि है। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है, तो हमें अपने वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन करना है। ओम शांति। हाँ हाँ ही, इसलिए जिसको भी हम देखते हैं ना, सो भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखना है, तब आत्मा देखने से स्व पुरुषार्थ भी हो जाएगा और सेवा भी हो जाएगा। जी। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थ पे ज्यादा हम सब बच्चों से बुलवाया, सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा जहाँ मेहनत है वहाँ प्यार नहीं, जहाँ प्यार है वहाँ मेहनत नहीं। बाबा ने एक लगन बाबा के तरफ ही लगाओ, दूसरे तरफ मत लगाओ। बाबा को एक बाबा ही है ऐसा समझ के चलो और दूसरे तरफ मन अपना जाने मत दो, ऐसा कहा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने अपने ही जन्मदिन के लिए कहा कि ये बड़ा विचित्र जन्मदिन है कि एक तरफ तो कहते हैं निराकार है, लेकिन बर्थडे भी मना रहे हैं ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेके। हाँ बाबा जी, ने दीदी, बाबा ने ये भी कहा आज की संगम युग में बाबा से आपको जो परमात्मा प्यार से क्या क्या मिला है, कितनी शक्तियां मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है, तो ये सब प्रभु देन है। पर इन खजानों को आप बच्चे समय पे इनको यूज करना, नहीं तो फिर ये खजाने धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जितना इनको यूज करेंगे हम उतना ये बढ़ते जाएंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए सालुम की सिस्टर। हाँ दीदी, बाबा ने अनेक संबंध बोले, 7 संबंध, जैसे बाप, टीचर, सदगुरु, साजन, सखा, माँ, बच्चा। एक संबंध है साजन और सजनी का। तो जैसे आज कहा है कि जैसे साजन सजनी एक दूसरे को समझो मोहब्बत करते, लौकिक हो अलौकिक हो, तो एक दूसरे को भूलते नहीं, सदा एक रस अवस्था में रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। वैसे बाबा ने कहा कि जहाँ मोहब्बत है वहाँ सहजता है,
वहाँ मेहनत नहीं है, सहज हो जाता है सब कुछ पुरुषार्थ। वैसे बाबा के प्रति लगन होगी तो सहज पुरुषार्थ होना चाहिए, उसमें मेहनत नहीं चाहिए। जैसे जहाँ मेहनत है ना वो टॉक्सिक लव है। तो ऐसा चढ़ उतार शेर बाजार जैसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो ऐसे मोहब्बत को, ऐसे कर्मों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि संगम युग है मौज मनाने का युग, मेहनत करने का युग नहीं है। और जहाँ मेहनत आती है वहाँ क्लियर बोलना कि मेरा बाबा बोलेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो किसी और इसमें। इसलिए हेल्पलेस सिचुएशन में कभी खुद को नहीं डालना, सहज हो जाना सब कुछ। जहाँ सहजता नहीं वहाँ प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, कुछ भी नहीं, सहज होना चाहिए सब तरफ से। ओके। हाँ जी। सो इस विधि से जो बाबा को मोहब्बत करना है ना, इस विधि से हम इजीली हम बॉडी कॉन्शियस को भी छोड़ सकते हैं। सो बाबा जो जो छोटी छोटी सूक्ष्म स्वरूप का जो वार करता है ना, उनसे भी हम मुक्त हो सकते हैं। सो यही एक विधि है। हाँ जी, बोलिए, अब बोली सिस्टर। आज बाबा ने बोला कि आंखों में देखते हो तो उसके ऊपर ये भ्रुकुटी है, तो भ्रुकुटी में देखने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा भी ऐसे ही आपको देख रहे हैं तो भ्रुकुटी में ही देख रहे हैं। तो क्या होता है कि भ्रुकुटी में देखने से सामने वालों की वृत्तियां भी अपने वृत्ति से चेंज होती है, वायुमंडल चेंज होता है। तो बाबा ने बोला कि ये प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। हाँ जी। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है। हम यही होमवर्क लेंगे कि हम कल से हम बाबा को प्रॉमिस करेंगे कि हम किसी को देखे तो भी भ्रुकुटी में चमकता हुआ आत्मा को ही देखेंगे। सो आत्मा से बात कर रही है। सो हम यही अभ्यास पक्का करेंगे। ओम शांति। अभी आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। ओम शांति। 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। अपने आप को भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा महसूस कीजिए। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, गुड नाइट, ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम शांति, गुड नाइट सभी को। ओम शांति।